बुद्ध जयंती है, शाम का वक्त है और हम हैं दीक्षा भूमि पर। और दीक्षा भूमि पर आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं कि विभिन्न वेशभूषा में, महापुरुषों की वेशभूषा के साथ ये बालक यहाँ पहुँचे हैं, बालिकाएं यहाँ पहुँची हैं और ये किस तरह का संदेश यहाँ से इस तरह देना चाह रहे हैं, तो इसे समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ यहाँ उत्तम शेवड़े जी हैं। विभिन्न वेशभूषाओं में, महापुरुषों की वेशभूषा के साथ आप इन बच्चों को लेकर आए हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? आज ये बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य में नागपुर के दीक्षा भूमि पर ये बहुजन महापुरुषों का मेला लगा है। ये तथागत बुद्ध ने 2500 साल पहले जो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो संदेश दिया था, उस संदेश को फैलाने का काम यहाँ जो पहराव जिन्होंने पहना है महापुरुषों का, जिनको हम बहुजन महापुरुष कहते हैं, उन बहुजन महापुरुषों ने तथागत बुद्ध का विचार पूरे देश में फैलाने का काम किया, अपने अपने लेवल पे, अपने अपने पद्धति से। जिन लोगों ने बहुजन महापुरुषों का काम किया, जिन्होंने समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुता का जो पाठ पढ़ाया, वो लोग महापुरुष के वेशभूषा में यहाँ तथागत बुद्ध उनके गुरु है। ये जिनको हम बहुजन महापुरुष कहते हैं, उनके गुरु अगर कोई है तो तथागत बुद्ध है। तो बुद्ध ये गुरु होने से आज उनकी जयंती है। गुरु की जयंती के उपलक्ष्य में गुरु को वंदन करने, वेशभूषा करके, बहुजन महापुरुष की वेशभूषा करके उनको वंदन करने, ये सारे जो बालक बालिकाएं जो दिख रहे हैं, ये उनको वंदन करने आ रहे। और जिसमें हम ये कहेंगे तथागत बुद्ध, सम्राट अशोक, संत रविदास, संत कबीर, माँ जिजाऊ, छत्रपति शिवाजी, रानी अहिल्याबाई, लहुजी वस्ताद साळवे, महात्मा फुले, झलकारीबाई, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, नारायण गुरु, छत्रपति शाहू महाराज, बिरसा मुंडा, पेरियार रामस्वामी, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, माता रमाई, संत गाडगे बाबा, अण्णाभाऊ साठे, मान्यवर कांशीराम जी, और आज जो फिलहाल में हयात है वो बहन मायावती जी। ये तथागत बुद्ध का बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का जो संदेश पूरे देश में फैला रहे हैं, इसलिए ये अभिवादन करने तथागत बुद्ध को आए। ये कल्पना लेकर हमारी जो इंटरनेशनल बुद्धिस्ट स्कूल है, उनके छात्र और उनके सहयोग से ये छात्र यहाँ महापुरुष का वेश बनाकर यहाँ आए हैं। ये देश में संदेश जाए कि बहुजन महापुरुषों ने तथागत बुद्ध का विचार देश में फैलाएंगे, इसलिए ये यहाँ ये कार्रवाई बच्चों का यहाँ महापुरुषों के हिसाब से लाया गया है। बच्चों को तैयार करने में आपने इतना वक्त दिया है, संदेश क्या होगा दीक्षा भूमि से आपका? अभी बच्चों को वक्त ये तैयार करने में मैंने, गणवीर ताई, शंबरकर ताई, हम सब मिलके इन बच्चों को तैयार किया। और यही हमारा संदेश रहेगा कि आज के दिन, जो वैशाख पूर्णिमा के दिन हमने बुद्ध को चरण मक्स करने के लिए सब बच्चों को महापुरुष बना के लाए, क्योंकि उनको महापुरुष की याद देनी है कि महापुरुष हमारे कैसे थे। और हमारे महापुरुष बुद्ध जो हमारे देश के जो बोलते ना, पूरे देश में बुद्ध का जो संदेश जाता है कि हम इस भारतवासियों को कि भवतु सभ्य मंगलम, ये जो है ये बुद्ध का जो संदेश है, अभी हम बच्चों को वही सिखा रहे हैं कि शांति का संदेश जो देने वाले बुद्ध को हम बच्चों को महापुरुष के जीवन की गाथा बताने वाले और बता के यहाँ पे लाए। अभी वो जो बच्चे बोलेंगे वो हर महापुरुष की भाषा बोलने वाले, इसीलिए हम नमन, बुद्ध को नमन करने के लिए यहाँ पे लाए। आप कौन हैं? आप? फातिमा। और आप? बीमाई, रमाई। रमाई का संदेश क्या है? गरिबी जरी त्या संसारात होती, भीमाची रमा तरी साथ होती, भीम होते दिव्य समान आणि त्या दिव्याची रमा वात होती। ये जो विविध वेशभूषाओं में दीक्षा भूमि पर इस समय ये बच्चे पहुंचे हैं, महापुरुष जो बहुजन महापुरुष, बहुजन परिवर्तनवादी आंदोलन के महापुरुष, इनके साथ जो आंदोलन आगे बढ़ा है, ये सब अपने आप को तथागत बुद्ध से प्रेरित मानते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं। और इसी कड़ी में ये उस वेशभूषा के साथ तथागत को वंदन करने आज बुद्ध जयंती के दिन दीक्षा भूमि पहुँचे हैं। हमने आपको जोड़े रखा है दीक्षा भूमि के साथ।
बुद्ध जयंती का दिन है, दीक्षा भूमि पर है हम, आप जानते हैं। और इस समय परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति दीक्षा भूमि नागपुर ने यहाँ एक हेल्थ चेकअप कैंप भी रखा है। तो यहाँ ये डॉक्टरों की टीम के साथ स्मारक समिति के लोग भी बैठे हैं। एक छोटा सा संदेश लेंगे आज दीक्षा भूमि के इस पावन पर्व पर। दीक्षा भूमि के पावन पर्व पर एक छोटा संदेश आपसे लेंगे और सर से भी बात करेंगे। नागपुर के इस पवित्र दीक्षा भूमि पर आज आईएमए ने और उनके साथ कुछ संगठनों ने मिलकर एक हेल्थ चेकअप कैंप आयोजित किया है और वो फ्री कैंप है। समाज के हर स्तर के लोग इसका लाभ ले रहे हैं। अभी तक 200 से 300 लोग हो गए हैं और रात तक ये कम से कम 1000 का आंकड़ा जाएगा। इसके लिए मैं आईएमए का और उनके सारे डॉक्टर टीम का दिल से शुक्रगुजार हूँ और इस बुद्ध जयंती की सभी समाज के सभी भाई बहनों को ये इसकी शुभकामनाएं देता हूँ और उनको इसमें डॉक्टर लोगों को सुयश देता हूँ। उनका आगे का भविष्य उज्जवल हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ उनको धन्यवाद देता हूँ। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। मैं देख रहा हूँ पद्मश्री डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम सर यहाँ हैं। सर, आज बुद्ध जयंती का दिवस है। बुद्ध इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि उन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा काम किया है। उनका क्षेत्र वैसे मन की चिकित्सा का रहा और यहाँ जो हेल्थ चेकअप कैंप हो रहा है ये उसी कैंप का एक छोटा सा हिस्सा है जो बुद्ध बहुत पहले चला है। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बुद्ध आज भी रेलेवेंट कैसे हो जाते हैं? नहीं, वो तो बुद्ध आज भी रेलेवेंट हैं, कल भी रेलेवेंट थे और कल भी रेलेवेंट रहेंगे, क्योंकि उनका विज्ञान जो है वो मन का विज्ञान है। और वो भगवान बुद्ध को हमारे जो न्यूरोलॉजिस्ट है, न्यूरो साइंटिस्ट है, वो आज तक का दुनिया का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक तज्ञ समझते हैं। और उनकी जो पद्धत है समझाने की, लोगों को कन्विंस करने की, वो बहुत से लोग फॉलो करते हैं। उसके ऊपर बहुत रिसर्च चल रहा है देश में और दुनिया में और वो उसको उनकी आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट करके हम अपना व्यक्तित्व विकास कैसे कर सकते, स्कूल में बच्चों की मेमोरी कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके ऊपर बहुत रिसर्च आज विदेश में चालू है। मैं सभी को भगवान गौतम बुद्ध की इस दिन पर सबको शुभकामनाएं देता हूं। और ये जो कैंप यहाँ दीक्षा भूमि पर ऑर्गेनाइज़ किया है तो उसमें इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, जनरेशन एक्सेल और इनके विद्यमान से और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुजन हिताय संघ और परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक समिति के तत्वाधान में ये कैंप दीक्षा भूमि पर यहाँ ऑर्गेनाइज़ किया है। और उससे बहुत लोगों को ये फ़ायदा होने वाला है क्योंकि इसमें हम सबको फ्री चेकअप करने वाले हैं। उसमें ब्लड हीमोग्लोबिन चेक करेंगे, यूरिक एसिड चेक करेंगे और कोलेस्ट्रॉल चेक होगा, ब्लड शुगर चेक होगा और वेट चेक होगा, BMI कितना है वो चेक होगा, फैट कितना बॉडी में ज़्यादा है और उसके बाद बोन डेंसिटी का प्रमाण क्या है। तो ये सब चेकअप सब लोगों के लिए आज यहाँ दीक्षा भूमि पर अवेलेबल किया गया है। जहाँ जहाँ मानवीयता की बात होती है वहाँ वहाँ तथागत बुद्ध अपनी धम्म चेतना के साथ उपस्थित हो जाते हैं। ये सारे चिकित्सक इस समय यहाँ हैं। इन सब का बुद्ध जयंती पर एक छोटा सा संदेश लेंगे। मैम, आज बुद्ध जयंती पर क्या संदेश होगा? बुद्ध जयंती की सभी को मंगलमय हार्दिक शुभेच्छाएं। और जैसे कि पद्मश्री डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम सर ने बताया है कि सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक आज के संसार में अगर कोई है तो वो है भगवान तथागत गौतम बुद्ध। उन्होंने पहले भी कहा था कि मेरे से पहले कई बुद्ध हो चुके हैं, मेरे होते हुए भी कई बुद्ध हैं और मेरे बाद में भी कई बुद्ध होंगे। यह किसी एक व्यक्ति की मोनोपोली नहीं है, हम सभी बुद्ध बन सकते हैं, सिर्फ उस मार्ग पे चलना है। फिर से आप सभी को आज की बुद्ध पूर्णिमा की मंगलमय शुभकामनाएं। सभी को बुद्ध जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज जो ये हेल्थ चेकअप कैंप लिया जा रहा है उसमें सहभाग है जनरेशन एक्सेल फाउंडेशन और बाहो BHS और अम्बेडकर स्मारक डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति की तरफ से हमें जो ये प्रांगण मिला है और जो पद्मश्री अवॉर्डी डॉक्टर चंद्रशेखर मेश्राम सर का हम पे जो वरद हस्त है और जिसकी वजह से उन्होंने आज चीफ गेस्ट बोल के भी आए हैं सर और यहाँ पे रह के पूरी व्यवस्था भी देख रहे हैं, अपने
देख रेख में सब करवा रहे हैं। और हम यही कहना चाहेंगे कि बुद्ध जो है मन के डॉक्टर है, तो वो मन जिस शरीर में रहता है वो शरीर भी स्वस्थ और सुंदर रहना चाहिए। इसलिए आज हम ये कैंप कर रहे हैं और सभी को बुद्ध पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत धन्यवाद। मन का स्वस्थ होना जितना ज़रूरी है, लेकिन उस स्वस्थ मन को रखने के लिए स्वस्थ शरीर की ज़रूरत होती है। ये बड़ा अच्छा संदेश है। आज बुद्ध जयंती पर क्या संदेश होगा सर? IMA के तरफ से जो ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है, स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया है, जिनमें स्मारक समिति, बुद्ध स्मारक समिति, बाहो और बाकी भी संस्थाएं जो अटैच हुई है हमारे साथ, हम सब मिलके यहाँ पे एक संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से भगवान बुद्ध ने मन का और शरीर का स्वास्थ्य संतुलन बनाए रखा है, उसी तरह हम सभी मिलके, हम सभी साथ में काम करके ये संतुलन बनाए रखें और सबको शांति मिले। बहुत धन्यवाद सर। एक छोटा संदेश बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य पर। बुद्ध जयंती की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो हेल्थ चेकअप कैंप हो रहा है बाबा साहब आम्बेडकर ऑर्गेनाइजेशन के सानिध्य में, स्मारक समिति के सानिध्य में, और IMA के हम सभी डॉक्टर आए हुए हैं, और मुंबई से जनरेशन एक्सेल फाउंडेशन हमारा साथ दे रहा है। तो वो मशीन्स के साथ में आए हैं और सारे लोगों को वो रिपोर्ट 3 मिनट के अंदर दे पा रहे हैं, और हम बहुत सारी टेस्ट कर पा रहे हैं जो हम फ्री कर रहे हैं। तो आप सभी से गुजारिश है कि ये इस कैंप का भरपूर लाभ उठाएं। धन्यवाद। चलिए, बहुत धन्यवाद। देखिएगा कि तथागत बुद्ध ने मानवीयता की सेवा में ये कार्य किया है। सर, एक छोटा सा संदेश। सबसे पहले तो बुद्ध पूर्णिमा की सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जीना है तो मन और तन दोनों स्वस्थ होने चाहिए। मन को संतुलित और शुद्ध रखना है तो बुद्ध को याद करो, और तन को अगर शुद्ध रखना है तो जांच करो। जो सब डॉक्टर यहाँ मिलके जो कर रहे हैं वो तन और मन दोनों की शुद्धता देख रहे हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छे से ये प्रोग्राम हो रहा है। चलिए, बहुत धन्यवाद। एक बात है कि डॉक्टर प्रदीप आगलावे सर से बात किए बगैर तो ये पूरा कार्यक्रम पूरा होता नहीं है। तो सर, आज बुद्ध जयंती पर एक छोटा संदेश क्या होगा? सबसे पहले बुद्ध जयंती के उपलक्ष्य पर सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। तथा गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले जो अपना दर्शन रखा, वो दर्शन सभी मानव समाज के लिए, इस विश्व में जो जो मानव है उनके उन्नति के लिए उन्होंने अपना दर्शन रखा था। और आज हम देखते हैं कि 2500 साल पहले बुद्ध ने जो हमें दर्शन दिया, जो विचार रखे थे, आज भी वो उतने ही प्रासंगिक हैं। क्योंकि बुद्ध का जो विचार है वो विचार व्यक्ति के कल्याण के संदर्भ में है। वो व्यक्ति कौन से समाज का, कौन से देश का, ये यहाँ तक सीमित नहीं है। तो उनका जो विचार है, कोई भी व्यक्ति रहे, कोई भी मानव समाज है, मानव समाज का उन्नति कैसी हो, उनका कल्याण कैसे, उस बारे में उन्होंने जो विचार रखे हैं, वो विचार आज भी पूरे विश्व के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने जो करुणा बताई है कि करुणा का मतलब यानी दया यहाँ तक मर्यादित नहीं है। तो करुणा का सर्वव्यापक जो महत्व है कि प्राणी माता के संदर्भ में भी अपने मन में करुणा होना चाहिए, प्रेम की भावना होना चाहिए। तो उनका जो विचार है बुद्ध का, ये विचार विश्व के सभी मानव समाज के लिए है, और इसलिए जब तक मानव समाज इस धरती पर रहेगा तब तक बुद्ध के जो विचार हैं वो विचार बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, और उनकी प्रासंगिकता भी महसूस होगी। और इसलिए बुद्ध के विचार के या उनके राह पर चलने की हम सभी लोगों को ज़रूरत है। चलिए, बहुत धन्यवाद। मैडम, इतना लंबा समय आपने बच्चों की शिक्षा में गुजारा है। हम समझना चाहेंगे कि तथागत की शिक्षा से आपने क्या सीखा जो आप लोगों तक स्प्रेड करते हैं? मैं प्राचार्य BA मेहरे, डॉक्टर आम्बेडकर कॉलेज, दीक्षा भूमि, नागपुर। आज सबसे पहले मैं सभी को बुद्ध जयंती की हार्दिक शुभेच्छाएं देती हूँ। और जो बच्चे हैं उनमें ये अवेयरनेस प्रोग्राम क्रिएट होता है
मेडिकल चेकअप जो है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है उनकी हेल्थ, क्योंकि आज के बच्चे जो ये डिजिटल वर्ल्ड में जा रहे हैं, बहुत मोबाइल का जो वापर करते हैं उससे वो थोड़े डिफर हो रहे हैं, उधर उधर भटक रहे हैं। उसके वजह से ये सारी चीज़ें उनके हेल्थ पे जो परिणाम होता है, इसके हम कॉलेज में भी बहुत अवेयरनेस प्रोग्राम लेते हैं। और आज इस पावन भूमि पर हमने अपने बुद्ध जयंती के निमित्त से बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ में मिलके एक अच्छा मेडिकल डायग्नोस्टिक कैंप लिया है, जिससे कि बहुत लोगों को यहाँ पे लाभ होगा। और हमने हमारे स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे बोला है कि उनको आके चेकअप करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स का वेलबींग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उनका ब्रेन और उनका हेल्थ ये ठीक रहना चाहिए, ताकि वो आगे अपने अच्छे नागरिक बने, गुड ह्यूमन बींग बने। थैंक यू वेरी मच। हेल्थ चेकअप कैंप जो यहाँ पे चल रहा है, इस कैंप के साथ हमने जोड़े रखा है, ये दीक्षा भूमि है। बुद्ध जयंती का ये पावन पर्व, और हम इस समय नागपुर के हुडकेश्वर में हैं। और हुडकेश्वर का ये जो पीपला फाटा है, यहाँ से एक बड़ी रैली निकलती है और हर साल निकलती है। हम कोशिश करते हैं कि इस रैली को कवरेज करें, लेकिन इस बार ये संभव हो पाया, लेकिन लाइट बहुत कम है। और वैद्य जी हमारे साथ है। वैद्य जी, आज अगर बुद्ध जयंती के इस पावन पर्व पर आपसे कोई संदेश लेना चाहूँ तो क्या संदेश होगा? संपूर्ण जगाला शांतीचा संदेश देणारे महाकारुणी तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय संविधानाचे शिल्पकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आज हुडकेश्वर रोडला बुद्ध जयंतीचा हा मोठ्या प्रमाणात कार्यक्रम होत आहे, रॅली कॅन्डल मार्चचा। या तथागत गौतम बुद्धाची जयंती केवळ भारतातच नाही, संपूर्ण देशामध्ये साजरी करण्यात येत आहे। आणि या सर्व जयंतीनिमित्त सर्व बुद्ध बांधवांना मी शुभेच्छा देतो। आज अगर बुद्ध जयंती पर आपसे संदेश चाहूँ तो क्या संदेश होगा? अभी बुद्ध और युद्ध, ये जो आप देखते हैं कि दुनिया में सब जो आज की स्थिति है वो अच्छी तरह दिखती नहीं है। इसीलिए बुद्ध ने जो शांति का संदेश दिया है, बुद्ध के शांति के संदेश से आप अगर सब दुनिया चलती है तो युद्ध की जरूरी नहीं है। तो बुद्ध का संदेश यही है कि शांति, और हम हुडकेश्वर रोड से अशोका सोशल फाउंडेशन की ओर से हम शांति मार्च निकाल रहे हैं, जो कैंडल मार्च कहा जाता है। और हर साल ये पर्व पर ये हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें शामिल हो और बुद्ध का जो संदेश है शांति का, वो दुनिया में फैलाए। ये कैंडल मार्च कितनी दूरी पर घूमता है? ये मालगीनगर चौक तक हम जाते हैं। मालगीनगर चौक से अभी वापिस यहाँ पिपला फाटा पे आते हैं। 10 किलोमीटर का लगभग। 10 किलोमीटर का लगभग। आज अगर मैं आज दीक्षा भूमि के इस शहर से अगर बुद्ध जयंती पर कोई संदेश लेना चाहूँ तो क्या कहोगे आप? सर्वांना जय भीम। सर्व बौद्ध बांधवांना आणि सर्वच बांधवांना माझा मानाचा जय भीम। हा बुद्ध संदेश म्हणजे भारत हा बौद्धमय व्हावा, बुद्धांनी जे शिकवण दिलेली आहे ती सर्वांनी अवगत करावी, सर्वांनी शांतीच्या मार्गाने जीवन जगावे, अष्टशिलाचे पालन करावे। उपासक उपासिका यांनी आपल्या जे कर्तव्य आहे अष्टशिलाचे पालन करणे आणि शांतीचा संदेश देऊन सर्व बांधवांना आपण एक बौद्ध जयंतीच्या निमित्त शुभेच्छा देतोय। जय भीम। बुद्ध जयंती का ये पर्व आप कैसे मनाते हैं? जय भीम, नमो बुद्धाय। आज या ठिकाणी अशोका फाउंडेशनच्या निमित्ताने आज आपण कॅन्डल मार्चचं आयोजन केलं आहे। आणि आज आपण हा कार्यक्रम यासाठी आयोजित केला आहे की बुद्ध जयंती निमित्त
आज आपल्याला इकडे एक शांतीचा मार्ग आणि बुद्धांनी ज्या दिलेल्या मार्गावर आहे आपल्याला चालायचं आहे आणि हा एक भारत आपल्याला हा बौद्धमय करायचा आहे। त्यासाठी सगळ्यांना मी बौद्ध जयंतीच्या सगळ्यांना मंगलमय शुभेच्छा देते। जय भीम। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये पीपला फाटा हुडकेश्वर का एरिया है, नागपुर में ही आता है, लेकिन नागपुर पे पूर्वी छोर का एक बिल्कुल अंतिम इलाका है। अभी नया बढ़ता हुआ जो नागपुर है वो उस नागपुर के मध्य में आ जाएगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। लेकिन इसका संदेश देश और दुनिया के मध्य में जा रहा है कि बुद्ध जो संदेश देते हैं, युद्ध नहीं, मैत्री चाहिए, शांति चाहिए, प्रेम चाहिए, करुणा चाहिए। और इसके लिए हाथ में जलती हुई मोमबत्तियां लेकर ये लोग यहाँ से निकले हैं। बौद्ध उपासक उपासिकाएं, भिक्खु भिक्खुनियाँ, ये सब तथागत बुद्ध के इसी धम्म वास्तव को लोगों तक पहुंचाने का कार्य करते हैं। और हमने आपको जोड़े रखा है बुद्ध जयंती के इस पावन पर्व के साथ।